हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट। हम सब जानते हैं कि आई गेट जो सीएस डिपार्टमेंट पे इतने लगभग 2 डिकेड से डोमिनेट कर रहा था, तो अब हाल फिलहाल में सिद्धार्थ सर और मेरा म्यूचुअल डिसीजन था कि इतने साल तक सीएस डिपार्टमेंट में अपने आप को प्रूव करने के बाद और इस साल जो रिजल्ट आया है वो एक मेन मोटिवेशन था हमारे लिए कि जब भिलाई, या तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं हमारे स्टेट का बच्चा, छत्तीसगढ़ का बच्चा 4th और 6th रैंक लेकर आ सकता है, तो इस अचीवमेंट को हम लोग इंटीग्रेट करना चाहते हैं। देख सकते हैं आप लोग ईसी ब्रांच पे, डबल ई ब्रांच पे और ट्रिपल ई ब्रांच पे कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो एक बार हम सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द हम बैच लॉन्च करने वाले हैं। तो पहले सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं और फिर आपको हमारे इंफॉर्मेशन के थ्रू मिल जाएगा कि बैचेस की डेट कब से स्टार्ट हो रही है करके। जो सबसे प्रोमिनेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, वो होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका हर सब्जेक्ट में एप्लीकेशन दिखाई देगा आपको। तो फर्स्ट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का एप्लीकेशन आपके सिग्नल सिस्टम पे दिखाई देगा, तो एप्लीकेशन के रेस्पेक्ट पे भी बात करेंगे, ठीक रहेगा। वेक्टर स्पेस, ठीक है, बेसिस, लीनियर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स, अलजेब्रा, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स मतलब कैले हैमिल्टन थ्योरम मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, ये सब। एंड द कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये सब के सब आएंगे। फाइन। कैलकुलस मतलब ऐसा है कि बिना कैलकुलस के कोई भी सब्जेक्ट आप हैंडल नहीं कर पाओगे। इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस भी लिखा होगा नीचे। और ये वेक्टर जो कैलकुलस है वो हमारे एसी एनालिसिस का पार्ट है, ईएमटी में काफी ज्यादा यूज होगा इसका। और फिर हमारे एसी एनालिसिस दैट मींस नेटवर्क थ्योरी में यूज होगा, सर्किट थ्योरी में यूज होगा। तो कैलकुलस का पॉइंट एक बार मैं रीड आउट कर देता हूं। मीन वैल्यू थ्योरम मतलब कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, लीजेंड्री मीन वैल्यू थ्योरम होगा। इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, मतलब बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन होगा जो कि आपको काम आएगा। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये सारे केसेस में। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल मतलब डेफिनेट इंटीग्रल तब जब लिमिट फाइनाइट हो, और इनडेफिनेट इंटीग्रल तब जब लिमिट इनफाइनाइट हो या तो फिर लिमिट ही ना हो। ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा हर जगह पे इसका एप्लीकेशन दिखाई देगा कि कभी हम सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, कभी हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। मोस्टली इसकी रिक्वायरमेंट एमपीओ के फॉर्मेट में होगा, मैक्सिमम पीक ओवरशूट के रूप में। ठीक है। देन ये जो लाइन इंटीग्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रेशन लाइन सरफेस इंटीग्रल, ये आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या तो फिर स्टोक्स थ्योरम, इसमें एप्लीकेशन आएगा, ईएमटी का पार्ट है। सो आप समझ जाओ, इवेंचुअली मैं ये कहना चाहता हूं जो भी आप मैथमेटिकल पार्ट पढ़ोगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसका हर सब्जेक्ट में ही एप्लीकेशन आएगा, तो बेस यहीं से शुरुआत हो जाएगी आपके ब्रांच की। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे जितने सब्जेक्ट का मुझे आइडिया है, तो कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा, नेटवर्क थ्योरी में फॉर्म होगा, इवन आपका सिग्नल सिस्टम में भी फॉर्म होगा, और बट वहां पे डिफरेंस इक्वेशन के भी फॉर्म होगा, बट जब कंटिन्यूस टाइम डोमेन पढ़ोगे आप, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में होगा। सो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोमिनेंट टॉपिक है। नॉन लीनियर भी मेंशन कर दिया हुआ है, मतलब लीनियर तो पढ़ोगे आप, जो कि आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा। dy by dx plus py is equal to q is फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बट नॉन होमोजेनियस भी पढ़ना है आपको, और साथ साथ नॉन लीनियर भी पढ़ना है। हायर ऑर्डर का मतलब ये मैक्सिमम दे कैन गो अप टू थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। कॉची यूलर इक्वेशंस, सॉल्यूशंस यूजिंग वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर्स। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सीएफ और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सीएफ मतलब ट्रांजिएंट पार्ट, और पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट मींस स्टेडी स्टेट पार्ट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस नेटवर्क थ्योरी में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल का। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत यूटिलिटी नहीं है हमारे लिए, बट मैकेनिकल ब्रांच में यूज होता है हीट ट्रांसफर इक्वेशन को बताने के लिए। बट हमारे पास ये है कि हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूटिलिटी हर जगह दिखाई देगा, पार्शियल का यूज बहुत रेयर चांसेस है, क्योंकि हम ऐसे सिग्नल को दो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, लाइक स्पेस और टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों में सिग्नल का वेरिएशन है, ऐसा एक्सेप्शन हो जाएगा हमारे पास। ठीक। एंड फिर वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर इन प्लेन, इसका जो वेक्टर का जो बेसिक्स है ना, वो क्लास 12 के टॉपिक से अराइज हो जाएगा, वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो ठीक रहेगा। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आप पहले भी पढ़ चुके हो, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट का डिस्कशन कर चुके हैं, पर यूनिट अगर मैं लेंथ कर दूंगा तो वो ग्रेडियंट हो जाएगा। बट पॉइंट ये है कि अब हमें ग्रेडियंट 3 डायमेंशन तक जाना है। देखो, तो लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल के बारे में जो बात किया था, वही वही ग्रीन्स थ्योरम्स, स्टोक्स थ्योरम्स एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉची इंटीग्रल थ्योरम का मतलब है जस्ट 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ड्यू टू पोल्स के बारे में जब हम कैलकुलेट करते हैं, दैट्स कॉची रेसिड्यू थ्योरम। इसका मेन एप्लीकेशन आप
सिर्फ मेरे को लगता है जितना मेरा इंफॉर्मेशन स्कैन कर पा रहा है वो आप कंट्रोल सिस्टम पे ही देख पाओगे। मूविंग अहेड, लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन भी होगा, टेलर का एक्सपेंडेड फॉर्म है मैक्लॉरिन सीरीज। रेसिड्यू थ्योरम का मतलब यही कहना चाह रहा है वो कॉची रेसिड्यू थ्योरम। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम पे स्टूडेंट्स का होता है ये डाउट कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स हमारा वीक है। प्रोबेबिलिटी क्लास 10th से स्टार्ट हो जाता है तो इतना घबराने का नीड नहीं। अगर आप 10th 11th और 12th के बेसिक्स को अगर एक्यूमुलेट करके चलोगे along with दिस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस तो मुझे लगता नहीं कि प्रोबेबिलिटी में डाउट होगा आपको। स्टैटिस्टिक्स सबको पता है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो मेन चीज हम डील करते हैं वो है हमारे पास मीन, मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी फाइंड द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, क्या क्या लिखा हुआ है देख ले एक बार। एक तो हमारे पास डेंसिटी फंक्शन आता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। लाइक डेंसिटी फंक्शन इज सपोज्ड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। ठीक है, यहां तक हो गया। ये देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसका पूरा एप्लीकेशन सिर्फ कम्युनिकेशन सिस्टम में ही है, कम्युनिकेशन सिस्टम पे। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है बेस थ्योरम, मैथमेटिकली अगर बात करें तो बेस थ्योरम। जो हाल फिलहाल का जो सिलेबस है उसमें आईसी बैंगलोर वालों ने नेटवर्क थ्योरी मतलब सर्किट थ्योरी और सिग्नल सिस्टम को कंबाइन कर दिया है। आपस में सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है बिकॉज बिना लैपलास के आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप मैथमेटिक्स का सिलेबस जैसे आपने देखा तो आपने ये पाया होगा उसमें सेपरेटली कोई ट्रांसफॉर्म नहीं लिखा हुआ है और फोरियर सीरीज भी मेंशन नहीं किया हुआ है। आप भी पढ़ चुके हो, मैं भी पढ़ चुका हूं। फोरियर सीरीज का डिस्कशन नेटवर्क थ्योरी में होगा, ये तो सिग्नल सिस्टम में होगा। एलेक्जेंडर साडुकू एक परफेक्ट बुक है नेटवर्क थ्योरी के लिए। उसके अगर आप बैक साइड तो देखोगे, मतलब बुक्स के एंडिंग तरफ की तरफ देखोगे तो फोरियर सीरीज डिफाइंड है वहां पे। नेक्स्ट वन, नोड मैश एनालिसिस। नोड और मैश एनालिसिस क्लास 12th में हम पढ़ चुके थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट पे, तो बेसिक्स वहीं से स्टार्ट हो चुका हमारा। सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब अगर लीनियर है तो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई होगा, मतलब एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम। थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पे एक थ्योरम से न्यूमेरिकल आ ही जाता है। साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस इज नथिंग बट वो डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन है। कॉम्प्लेक्स पावर मतलब एस पी क्यू, जो हम ट्राइंगल पढ़ते हैं वो नेटवर्क थ्योरी में एस पी क्यू। कॉम्प्लेक्स पावर ठीक हो गया। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम का यूज होगा, इसलिए मैथमेटिकल जो पार्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए डिफॉल्ट। टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन, जब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन कह रहा है ना तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इंक्लूडेड है वहां पे। लीनियर आरएलसी हो या आरएलसी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो y इक्वल टू mx को फॉलो करता है तो वो लीनियर है इस सेंस में। तो इस सेंस में लीनियर के बारे में बात किया हुआ है। यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो सेपरेट कोई ट्रांसफॉर्म पढ़ना नहीं है आपको, लैपलास ट्रांसफॉर्म नेटवर्क थ्योरी में या तो सिग्नल सिस्टम में पढ़ना है। स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, टू पोर्ट नेटवर्क मतलब h पैरामीटर, y पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, G पैरामीटर, ये सारे जो पैरामीटर्स है, Z पैरामीटर, ये सब हमको टू पोर्ट नेटवर्क में पढ़ना है। नेक्स्ट वन, अब ये सिग्नल सिस्टम का सिलेबस है, देखो फोरियर सीरीज इंक्लूड कर दिया है, इसीलिए जब मैथ्स का डिस्कशन चल रहा था तब फोरियर सीरीज नहीं आ रहा था वहां पे। फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट मींस फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म। सैंपलिंग थ्योरम, सैंपलिंग थ्योरम पढ़ेंगे यहां पे लेकिन अप्लाई होगा कम्युनिकेशन सिस्टम पे। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का। डीटीएफटी, डीएफटी, जेड ट्रांसफॉर्म, डिजिटल फिल्टर डिजाइनिंग शायद मेंशन किया होगा, अगर नहीं भी मेंशन किया होगा तो भी एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, हम भी पढ़ाएंगे आपको। डिजिटल फिल्टर डिजाइनिंग, FIR, IIR। नेक्स्ट वन, कॉजेलिटी। हर बार गेट एग्जाम्स में कॉजेलिटी, नॉन कॉजेलिटी, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी के बारे में न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, डिस्क्रीट सिस्टम पे भी और कंटीन्यूअस सिस्टम पे भी। पोल्स एंड जीरो का डिस्कशंस हम मैथमेटिकल पार्ट में भी कर सकते हैं और नेटवर्क थ्योरी में भी कर सकते हैं, या तो हम कंट्रोल सिस्टम में भी कर सकते हैं और सिग्नल सिस्टम में भी कर सकते हैं। तो पोल्स और जीरो का कंसेप्ट आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगा पूरे सिलेबस के दौरान। नेक्स्ट वन, ये सबसे ज्यादा यूनिक टॉपिक है इस सेंस में क्योंकि ये फिजिक्स का भी मार्जिन है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मार्जिन है। ठीक है, सो एनर्जी बैंड डायग्राम अगेन वही जो बेसिक्स हम पढ़ते थे क्लास 12th में, स्टार्ट वहां से होगा, मैं बार बार कह रहा हूं बेसिक से स्टार्ट होगा और आगे तक जाएंगे हम। इंट्रिंसिक, प्योर, एक्सट्रिंसिक, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, फिर बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, कैसे होल क्रिएट होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, ये सब डिस्कशन यहीं पे ही होगा। डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप, जैसे डायरेक्ट बैंड गैप है तो एलईडी एप्लीकेशन होगा, इनडायरेक्ट बैंड गैप है तो आपका सिलिकॉन डायोड या जर्मेनियम डायोड एज अ रेक्टिफाइड डायोड यूज होगा। कैरियर ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, इसमें एक टॉपिक बता देता हूं आपको, एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट ही हमको पढ़ना है। एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट डोनाल्ड नीमैन की बुक में मेंशन किया हुआ है वो कंप्लीट करना है हमको।
पॉइजन इक्वेशन जो है ना वो आपकी ईएमटी में भी है, तो उसका एप्लीकेशन यहां पे आएगा इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन ऑफ द चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट वन, कंटिन्यूटी इक्वेशंस, वो ईएमटी में भी है बट यहां पे भी यूज होगा करंट के इक्वेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, करंट। नेक्स्ट इज पीएन जंक्शन, यहां पे हमें डायोड पढ़ना है, एनालॉग में उसका एप्लीकेशन देखना है। जेना डायोड पढ़ना है, मतलब जेना डायोड पढ़ोगे तो टनलिंग पढ़ोगे, तो क्वांटम टनलिंग भी पढ़ोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट वन, बीजेटी की पूरी वर्किंग पढ़ोगे आप, अल्फा बीटा गामा का डेरिवेशंस, एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी का डेरिवेशंस, लाइक बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर का डेरिवेशंस, सारे जो कर्व हम बात करते हैं, फॉरवर्ड बैस में कैसे होगा, रिवर्स बैस में कैसे होगा, ये सब बात करना है हमको इस जगह पे। मॉस कैपेसिटर एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक होना चाहिए बट जनरली वीक होता है सबका, तो हमको बहुत सारा टाइम लेकर पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक। मॉसफेट, मॉसफेट यहां पे आप वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ोगे, एस्पेक्ट रेशियो, W/L रेशियो, सब कुछ, बट इसका जो एम्पलीफायर वाला पार्ट है वो यहां पे आएगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट इज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल, ये सब के सब जो एग्जांपल्स हैं वो है आपके डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के। फोर्थ जो टॉपिक है वो एनालॉग सर्किट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल टॉपिक से आते हैं। सो डायोड का एप्लीकेशन आ गया, डायोड पढ़ा था ईडीसी में, एप्लीकेशन आ गया, बीजेटी पढ़ा था, एप्लीकेशन, मॉसफेट पढ़ा था, एप्लीकेशन। हम वहां पे डीसी एनालिसिस पढ़ेंगे ईडीसी में, और यहां पे हम पढ़ेंगे एसी एनालिसिस। ऐसा एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे लिख भी दिया हाईलाइट करके, एसी एनालिसिस स्मॉल सिग्नल। अब एसी एनालिसिस कहो या स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कहो, दोनों बराबर है। एसी कपलिंग का मतलब है वाया हेल्प ऑफ अ कपलिंग कैपेसिटर। करंट मिरर सर्किट हम एप्लीकेशन भी जरूर देखेंगे। डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब यूजिंग बीजेटी भी हो सकता है, यूजिंग मॉसफेट भी हो सकता है, और फेट हमारे टॉपिक से बाहर है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, गेट का शायद ही कोई पेपर होगा जिसमें ओपैम से न्यूमेरिकल ना आया हो। So amplifier, समर का मतलब adder, differentiator, these are all the applications along with active filters. Passive filter का डिस्कशन होगा नेटवर्क थ्योरी में, एक्टिव फिल्टर मतलब विथ ओपैम्प का डिस्कशन होगा ओपैम्प में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिजिटल स्कोरिंग भी है और नॉन स्कोरिंग भी है, समझ गए तो अच्छा है, अदरवाइज मार्क्स कम भी आ सकते हैं। सो बाइनरी, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन सीएस डिपार्टमेंट से उठाया, पहले ये इसी डिपार्टमेंट में नहीं हुआ करता था, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वहां से आया। कॉम्बिनेशन सर्किट्स, वर्ड्स चेंज कर दिया उन्होंने, अलजेब्रा, मिनिमाइजेशंस, फंक्शंस, यूजिंग के मैप ही है बेसिकली वो, क्योंकि क्विन मैक्लॉस्की हमारे सिलेबस पे बाहर है गेट एग्जाम्स के। सीमॉस इंप्लीमेंटेशन, मतलब ये सीमॉस इंप्लीमेंटेशन हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमारा मॉसफेट खत्म हो जाए। अरिथमेटिक सर्किट में मल्टीप्लायर है, इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर है, ये सब अरिथमेटिक सर्किट, लेकिन क्योंकि डिजिटल का पार्ट है इसलिए यहां पे अरिथमेटिक सर्किट का मतलब है एडर, सबट्रैक्टर एंड मल्टीप्लायर, और एम अरे मल्टीप्लायर। बाकी फिर तो कन्वर्टर्स है, यहां पे कन्वर्टर्स लिखने का मतलब है ए टू डी है और डी टू ए है। लेट मी मेंशन दैट, यहां पे कन्वर्टर का मतलब है ए टू डी है एंड डी टू ए है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे का छोटा सा टॉपिक है ये, ताकि कन्वर्टर हमारा खत्म हो जाए। कोड कन्वर्टर अलग है और कन्वर्टर अलग है। मल्टीप्लेक्सर्स एंड डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका ब्रांच कुछ भी सा हो, अगर डिजिटल कॉमन है तो मल्टीप्लेक्सर आएगा ही आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम पे आया हुआ है। सीक्वेंशियल सर्किट देखो, लैचेस पढ़ना है, फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, अगर हम दोनों ये पढ़ चुके हैं तो हम आराम से काउंटर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो टॉपिक देखो, क्रिटिकल पाथ डिले, मतलब जब भी कभी किसी न्यूमेरिकल में काउंटर्स में एफ मैक्स के बारे में बात करता है कि ये काउंटर कितने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर सकता है, तो वो क्रिटिकल पाथ डिले का ही न्यूमेरिकल है। उसको पढ़ने से पहले हमें सेटअप टाइम, होल्ड टाइम क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, वॉयलेट करेगा तो क्या होगा, ये पढ़ना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर मेमोरीज, पहले ये सीएस में हुआ करता था, अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में है। रोम है, स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको सिद्धार्थ सर पढ़ाएंगे, क्योंकि वो उनका कोर टॉपिक है, उनमें मास्टरी है उनकी। मशीन इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसिंग मोड, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, डेटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट। कितने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे ना लाइक इमेजिनेशन क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये टॉपिक कैसे जाएगा, तो सिद्धार्थ सर ही क्लियर करेंगे, बेहतर वही होगा। कंट्रोल सिस्टम, अगेन 8 मार्क्स के आसपास का वेटेज है, डिपेंड करता है आईआईटी और आईसीएस कितना वेटेज दे रहे हैं उसको, अगर आप एवरेज निकालोगे तो 8-9 के आसपास ही आएगा वेटेज वाइज। कंट्रोल सिस्टम्स एक्चुअली नेटवर्क थ्योरी और सिग्नल एंड सिस्टम्स का कुछ हद तक एप्लीकेशन भी है वहां पे, मतलब अगर वो दो सब्जेक्ट में कमांड है
तो कंट्रोल सिस्टम्स में बेहतर कमांड हासिल कर सकते हो आप। फाइन। फीडबैक प्रिंसिपल, जब भी ये फीडबैक की बात होती है, चाहे आप ओपैम में फीडबैक की बात करो या बीजेटी में फीडबैक की बात करो या एम्पलीफायर में फीडबैक की बात करो, फीडबैक आता यहीं से। सिग्नल फ्लो ग्राफ, दैट मींस मेशन गेन फॉर्मूला, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ये वाला चीज आप नेटवर्क थ्योरी में पढ़ चुके होगे, यहां पे उसका और एप्लीकेशन देख पाओगे आप, कंट्रोल सिस्टम में और क्या एप्लीकेशन हो सकता है इसका। नेक्स्ट वन एलटीआई, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, सिग्नल सिस्टम में ऑलरेडी हो चुका होगा। नेक्स्ट वन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, दैट मींस फोरियर ट्रांसफॉर्म। हर्विट्ज पॉलिनोमियल, मतलब स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। अगेन नेक्स्ट वन इज नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ये ओपैम में भी अप्लाई करते हैं, बहुत कम टीचर्स मिलेंगे आपको जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के थ्रू ओपैम की स्टेबिलिटी को भी डिस्कशन करें, हम डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। बोडे प्लॉट, अगेन स्टेबिलिटी ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करते हैं। लीड लैग कंपेंसेटर पढ़ने के लिए हमें आर, एल और सी, बेसिकली आरसी की रिक्वायरमेंट है फॉर लीडिंग, आरएल की रिक्वायरमेंट है फॉर लैगिंग, अरेंजमेंट डिसाइड कर लेता है उसके बाद। सो लीड लैग कंपेंसेटर का जो बेसिक्स है वो वहीं से ही आएगा आपके नेटवर्क थ्योरी से, क्योंकि आरएलसी आप नेटवर्क थ्योरी में एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ चुके होंगे। स्टेट वेरिएबल्स ये दोनों जगह पे प्रेजेंट है, तो स्टेट वेरिएबल्स आप आरएलसी के फॉर्मेट में भी पढ़ोगे। स्टेट इक्वेशंस, ठीक है, स्टेट इक्वेशंस दैट मींस अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सेवेंथ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये एक लेंथी सब्जेक्ट में से एक है आपके पास, जिसका एक सेक्शन पूरी की तरह प्रोबेबिलिटी है, मतलब आपका क्लासिकल प्रोबेबिलिटी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोबेबिलिटी, जिसको आप रैंडम प्रोबेबिलिटी कह सकते हो या रैंडम प्रोसेस कह सकते हो। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, कुछ बार ये जो टॉपिक है वो कुछ बार सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ाया जाता है। ऑटो कोरिलेशंस, क्रॉस कोरिलेशंस and power respective density, that means फोरियर ट्रांसफॉर्म के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज नथिंग बट पावर respective density, अगर वो पावर सिग्नल है तो पीएचडी भी बोलता है उसको कई बार। प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट नॉइस, फिल्टरिंग ऑफ रैंडम सिग्नल मतलब नॉइज ही होगा वो थ्रू द एलटीआई सिस्टम, नॉइज को डील करने का एक ही तरीका है स्पेक्ट्रल डेंसिटी के थ्रू ही, तो डबल डेंसिटी या तो सॉरी डबल साइडेड या तो सिंगल साइडेड। एनालॉग कम्युनिकेशंस में आपको दो टॉपिक पढ़ना है, एक तो जनरेशन ऑफ एएम एफएम पीएम एंड नेक्स्ट वन इज डिटेक्शन। सो उसको भी कैटेगराइज कर लिया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस मतलब एएम, और एंगल मॉड्यूलेशन के दो टाइप होंगे, एएम और एफएम, सॉरी एएम लिखा हुआ यहां पे, वो तो स्पेक्ट्रल फॉर्म है। सो एंगल मॉड्यूलेशन में आपको फेज मॉड्यूलेशन पढ़ना है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ना है, ये तो स्पेक्ट्रल था। जब ये स्पेक्ट्रल लिख रहा है दैट मींस बिना फोरियर ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन के बारे में बात किए हुए ये हम नहीं बात कर पाएंगे, स्पेक्ट्रल फंक्शंस। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर यही एक प्रैक्टिकल रिसीवर है जो एएम के डिटेक्शन में काम आता है, अदरवाइज हम एनवेलप डिटेक्टर भी यूज कर सकते हैं, और एनवेलप डिटेक्टर पढ़ने का मतलब है हमें नेटवर्क थ्योरी में डायोड और आरएलसी का पार्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए। इंफॉर्मेशन थ्योरी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंट्रोपी वो एंट्रोपी नहीं है जो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था, रैंडमनेस मेजर करने का, प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबल मैसेज कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी, ये पढ़ना है हम लोगों को। हालांकि जो एंट्रोपी वाला पार्ट है वो थर्मोडायनामिक्स से ही आता है, तो उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म ये कंप्यूटर साइंस में भी है, बट उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, चैनल कैपेसिटी, यहां पे हाई एप्लीकेशंस होगा या ह्यूज एप्लीकेशंस होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, दैट मींस बेस थ्योरम का। नेक्स्ट इज डिजिटल कम्युनिकेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम। अब देखो ये एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है, फेज शिफ्टिंग की है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की है, क्यूएएम है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बैंडविड्थ का डिस्कशन हम तभी कर सकते हैं जब हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म क्लियर हो। इंटरसिंबल इंटरफेरेंस, एमएपी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बड़ा ही टिपिकल है, इसलिए मैं इसको कहने से बचूंगा। नेक्स्ट इज एमएल, मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिटेक्शंस, मैस्ड फिल्टर रिसीवर, एसएनआर सिग्नल टू नॉइस रेशियो, बिट एरर रेट, जब आप बिट एरर रेट के बारे में बात कर रहे हो तो बिट एरर डिटेक्शन एंड एरर भी बात करना है हम लोगों को, बिट एरर डिटेक्शन एंड एरर। फंडामेंटल्स ऑफ एरर कोड, पहले ये हैमिंग कोड डिस्प्ले में हुआ करता था, अब वो हैमिंग कोड कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है कम्युनिकेशन में, और एप्लीकेशन बेस्ड भी बात कर रहे हैं वहीं पे। सीआरसी का मतलब है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, अगेन दैट्स अ चेक रिगार्डिंग एरर इन द ट्रांसमिशन ऑफ द बिट्स। नेक्स्ट वन, इस सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन मेरे को रिलेटिवली कम होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, किसी और टीचर को असाइन किया जाएगा आपके पढ़ाने के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक। बाकी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शंस मैं ही डील करूंगा। आपका ईएमटी जो टॉपिक है ना,
उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो मैक्सवेल इक्वेशन है, बट मेरा कुछ जितना इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, क्योंकि मैं फिजिक्स वालों को भी पढ़ाता हूं, तो इसके पहले आपका बेसिक लेक्चर लेना पड़ेगा। मतलब वो बेसिक लेक्चर जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मैग्नेटोस्टैट्स, उसके पहले मैक्सवेल इक्वेशन हम स्टार्ट नहीं करेंगे। हम पहले आपके बेस में काम करेंगे, क्योंकि ईएमटी एक टफ सब्जेक्ट में काउंट होता है, तो इसके पहले बेस में काम करेंगे। और बेस का मतलब है क्लास 12 में जो इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटोस्टैट्स था वो पहले डिस्कशन होगा, उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म, मैक्सवेल इक्वेशन में 4 फॉर्म होते हैं, दो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के और 2 मैग्नेटिक फील्ड के, जिसमें एम्पियर्स लॉ भी है, गॉस लॉ भी है, और एम्पियर सर्किटल लॉ, गॉस लॉ एंड फैराडेज लॉ। एक और लॉ है जिसका शायद तक एक ही नाम बार बार यूज किया गया है, प्लेन वेव प्रोपगेशंस एंड प्लेन वेव इक्वेशंस, वही लिखा हुआ है बट दूसरे वर्ड्स में लिखा हुआ है प्लेन वेव एंड प्रॉपर्टीज। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, पोलराइजेशंस का मतलब है पॉइंटिंग वेक्टर का डील करना, मे बी डेफिनेटली लिखा होगा नीचे आगे। स्किन डेप्थ का मतलब ये होता है कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1/e टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, ये बहुत पहली बात है। तब स्किन डेप्थ का कंसेप्ट हमें वहीं पे पढ़ना पड़ेगा। और स्किन डेप्थ का कंसेप्ट मतलब बताता है कि मीडियम कितना लॉसी है। नेक्स्ट वन, ट्रांसमिशन लाइंस बहुत डेप्थ में नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, पावर सिस्टम में भी होता है। हमारे पास आरएलजीसी के मॉडलिंग में हम फॉर्मेट यूज करेंगे और ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे। एस पैरामीटर, ये आप इससे मत कंफ्यूज हो जाइए कि एस पैरामीटर नेटवर्क थ्योरी का है। कई बार हमें लगता था, जब हम बीटेक लाइफ में हुआ करते थे, तो हमें लगता था कि एस पैरामीटर हमें नेटवर्क थ्योरी में क्यों नहीं पढ़ाया गया। नेटवर्क थ्योरी में आप आई वी का रिलेशन पढ़ रहे हो, और यहां पे आप ई और एच का रिलेशन पढ़ोगे, इसीलिए एस पैरामीटर प्योरली ईएमटी का पार्ट है। स्मिथ चार्ट, इससे न्यूमेरिकल कम पूछे, बट जब भी न्यूमेरिकल आया रिलेटिवली आसान आया है। रेक्टेंगुलर वेवगाइड, सर्कुलर वेवगाइड, दैट मींस हाई पास फिल्टर का एग्जांपल है। जब मैं नेटवर्क थ्योरी में पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल वही है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड सर्कुलर वेवगाइड। लाइट प्रोपोगेशन एंड ऑप्टिकल फाइबर्स, याद रख लेना, ये बेसिक्स वही है जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, लाइट उसमें। नेक्स्ट इज, ये तो ईएमटी में जो लास्ट टॉपिक है वो एंटीना है। एंटीना, लीनियर एंटीना एंड टाइप्स ऑफ एंटीना अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। सो जस्ट इज दिस वन, ये पूरा सिलेबस है। पूरा सिलेबस खत्म करने में हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। एक टेंटेटिव आइडिया भी नहीं दे सकता मैं इसका, क्योंकि सब्जेक्ट का जो पूरा का पूरा डिटेल वर्जन है वो हमारा बेसिक्स बिल्ड करने के बाद ही बिल्ड होगा। जैसे मान लो अगर हम किसी स्टूडेंट्स को असाइन करते हैं, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि उस स्टूडेंट का बेस लेवल कितना है। अगर उसके बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो हम पहले उसको अपग्रेड करेंगे और फिर सिलेबस प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। सो ठीक है, विद दिस आई जस्ट वांट टू क्विट दिस, एंड इफ एनी क्वेरीज आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।